के बाद सीधे डिबेट पर आते हैं। बंगाल में छात्रों की पिटाई का जो मामला है बढ़ता जा रहा है और बिहार में सियासत भी इस पर लगातार हावी हो रही है। आज की डिबेट हम सीधे शुरू करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू से हैं और सुशील कौंडिल्या नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे सबका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिटाई के ऊपर आखिर सियासत कहां से जायज है। सबसे पहले सारिका पासवान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बंगाल में छात्रों की पिटाई हुई और इस पर अब राजनीति हो रही है, क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है। आरजेडी पार्टी कैसे देख रही है, क्योंकि आरजेडी पर यह आरोप लग रहे हैं, आरजेडी पर यह बात हो रही है कि आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, ममता बनर्जी को समझा नहीं रहे। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को कोटि कोटि में आभार प्रकट करना चाहती हूं कि जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के एक फोन कॉल जाते ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी किया। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया, बिहारियों के सुरक्षा की उन्होंने आश्वासन दिया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक इतनी जल्द में कार्रवाई होना अपने आप में एक है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कह रही है कि आरजेडी कुछ कर नहीं रही है, अब एक बात बताइए, लगातार चाहे गुजरात का मामला आप देख लीजिए, गुजरात में आपने देखा होगा कि 2018 में कैसे किस तरीके से वहां से बिहारियों को मार मार के भगाया गया। एक वहां पे बच्ची की बलात्कार की घटना हुई थी जहां की उन बिहारियों का कोई लेना देना भी नहीं था, बावजूद उन पे उनको मारा गया। इसके अलावा आपने देखा होगा अजीमाबाद एक्सप्रेस में किस तरीके से बिहारी जो है गुजरात से अपनी जान को बचाते हुए बिहार तक पहुंचे थे, वो भी गुजरात के कई अलग अलग जिले से। असम में भी लगातार बिहारियों पे प्रहार होता है और वहां के भी जो लोकल जो है वो रेलवे के एग्जामिनेशंस में या बिहारियों को और अन्य राज्य के बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता और वहां के संगठन तो ऐलान भी कर दिए होते हैं कि भाई कोई और बाहर का व्यक्ति यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं देगा। और ये स्थिति जो है अमूमन मुझे लगता है कि देश के हर कोने में है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि बिहारियों पे इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज भाजपा जो इतनी प्रखरता के साथ बोल रहे इन विषयों पे, उस समय कहां थी भाई? जब गुजरात में बिहारियों पे प्रहार हो रहा था उस समय कहां ये दिए थे? क्यों ये चुप थे? क्यों ये गूंगे बने हुए थे? जब असम में लगातार उन पे प्रहार हो रहा था, जब बिहार में लगातार इस तरीके से बिहारियों पे प्रहार होता है, बलात्कार हो रही है, डकैती हो रही है, तब तो मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता नहीं चलता है। अरे तो बंगाल में जो घटना हुई उसके बारे में कहां से मुख्यमंत्री जी को पता रहेगा? वो तो आभार ममता दीदी का, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के एक फोन जाते ही उन्होंने बिहारियों के लिए तुरंत उनकी सुरक्षा का उन्होंने काम किया उन्होंने, और उन लोगों को जो लोग की प्रताड़ित कर रहे थे उनकी अविलंब गिरफ्तारी हुई। लेकिन प्रश्न यहां उठ जाता है विवेक जी, भाजपा से पूछना पड़ेगा कि जब मामला गुजरात की होती है तो ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सरकार केंद्र में तो गुजरात से चलाई जा रही है, नागपुर से चलाई जा रही है। अब अगर हम प्रश्न करेंगे तो कहीं हमको सत्ता से बाहर ना कर दिया जाए, कहीं हमारे पद को ना छीन लिया जाए। इतना भी क्या लोभ लालच सत्ता का कि आपके लोगों का हत्या हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है और तब आप चुप है। और आज जहां पे जिस राज्य में त्वरित कार्रवाई हो रही है तो भी आपको तकलीफ हो रही है। तो पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि आपको तकलीफ किस बात से है? कार्रवाई अविलंब हुई उस बात से आपको तकलीफ है, या आपको आपके राज्यों में कार्रवाई नहीं होती उस बात से तकलीफ है? देखिए बिहारियों की, ठीक है, एक मिनट अरविंद कुमार जी, ये दिमाग से निकल जाएगा, ये दिमाग से निकल जाएगा। अरविंद कुमार बीजेपी से हैं, उनसे जवाब देते जाइए। अरविंद कुमार जी, कई सवाल हैं, ठीक है, लेकिन सबसे मौजू ये है कि जो बिहार में जो सियासत हो रही है बंगाल में छात्रों की पिटाई पर, उसमें तो एक क्रेडिट वाली बात है कि हमारे फोन पर ऐसा हुआ और सरकार जेडीयू ये कह रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने इस पर पहल की और उसके बाद हमने इस पर गिरफ्तारियां तुरंत शुरू हुई। तो फिर जो आरोप आरजेडी के हैं उसका मतलब क्या है? देखिए, बिहार में जब लालू जी की सरकार थी, जो यह स्थिति थी, बिहार जितना पीछे चला गया था पाषाणी युग में, तो इसमें इनका सवाल अगर कीजिए तो इनका सवाल दिखेगा। कब हुई थी बंगाल में? आग की खोज कब हुई थी? बिहारी छात्रों को पिटाई हो रही है तो इन्हें सवाल दिखेगा। ये दोनों चट्टे बट्टे एक ही थाली के हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि बिहार के बच्चे, चाहे वो बंगाल जाए, चाहे वो तेलंगाना जाए, चाहे वो केरला जाए, अगर बिहारी के साथ इस तरह का
भेदभाव होगा, तो क्यों गुजरात में पिटे गए? हमारी सत्ता के लिए, हमारी सरकार के लिए यह संभव नहीं है। आप एक तरफ रोहिंग्या को वहाँ जमाई बना के न्योता दे रहे हैं और हमारे इसी देश के छात्र अगर बिहार के लोग जा रहे हैं परीक्षा देने, तो आपके यहाँ लोग पूछ कर मार कर रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? परीक्षा देने से आपकी सरकार कर क्या रही है ये तो बताएं। बंगाल की सरकार केवल द्वेष फैलाना अन्य राज्यों से कट चुका है। आज बिहार नहीं, अन्य राज्यों से भी बंगाल कट चुका है। बंगाल की राजनीति वोट बैंक। देखिए अरविंद जी, अगर आप कहेंगे तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आप अगर कहेंगे, सरकार आपकी, अगर आप कहेंगे कि कट रहा है, कट गया है, तो ये ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भी इस बात पर सहमत हूं। आज देखिए नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, पूरे विश्व की बात करती है, और हिंदुस्तान में जो राज्य अलग होने की कोशिश की, जिस राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी अलग सत्ता करके अपनी राह चलने की कोशिश किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये देश एक है, सबको अधिकार है कहीं ना कहीं जाकर एक है तो गुजरात में जीविका करना, रोजगार करना, और वहाँ जाकर। और अब तो छात्र जब परीक्षा देने जा रहे हैं, देश एक है, आपने जिस तरह बिहार को 15 साल बना के रखा, आप वही ले रहे हैं। तो ममता जी से तो आपको साथ गाते हैं, आपको बुरा लगेगा। भाजपा तो बांटने वाली है, भाजपा पिटाई हो रही है, भाजपा तो ही है, बांटने वाली पार्टी। आपके मखौल उड़ाने से बिहारी छात्र डरने वाले नहीं है, देश के हर कोने में जाएंगे। हमारा एक अधिकार है, नहीं डरने वाला है। नहीं, जिस रूप में बंगाल में पीटा गया, आप माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं ममता के साथ हैं, और ममता जी ने जिस तरह वहाँ माहौल बना के रखा है, अन्य राज्य के लोग बंगाल में जाने से डरते हैं। आखिर क्या बंगाल हिंदुस्तान का बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बिहारियों की सुरक्षा की साठगांठ है, और जो बिहारियों का वहाँ अपमान है। एक मिनट भारती मेहता प्रवक्ता जेडीयू से आ गई हैं, उनसे जरा बात करते हैं। भारती मेहता जी, दो तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। आरजेडी का कहना है कि भाई हमने पहल की, हमने बात की और उसके बाद एक्शन हुआ। बीजेपी का अपना एक कहना है यहाँ पर कि बीजेपी, और खासकर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि अधिकारियों को निर्देश दिए फिर ऐसा हुआ। हम ये कह रहे हैं कि जो छात्रों की पिटाई का जो मसला है, ये पिटाई क्यों हो रही है, किस हक से हो रही है, और भी जो छात्र हैं, सिर्फ 2 छात्रों की बात नहीं है जो बिहार से गए हुए हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फिर वहां रहकर तैयारी करते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इस पर रोक लगनी चाहिए और उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, ये जरा हमें बताइए। विवेक जी, ये बहुत खेदजनक है कि भारत में कहीं किसी राज्य का छात्र किसी अन्य राज्य पर जाए और उस पर किसी तरह का शारीरिक प्रहार हो या मानसिक तौर पर उसको तोड़ने की कोशिश हो। ये बहुत खराब बात है और निश्चित तौर पर हम इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए इसकी वो कम है। जहां तक विषय है कि अभी आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो आभार प्रकट कर रही हैं, तो ये बहुत दुख की बात है कि क्या एक बिहारी के साथ इतना शर्मनाक व्यवहार होना, ये सबसे पहले खेदजनक है। एक मिनट सारिका जी, जब आप बोल रही थी, सारिका जी एक मिनट सारिका जी को पता चलता है क्या? दूसरे को सुनने का भी रखिए धैर्य, को तो पता चलता है, उनसे प्रश्न किया जाता है, दूसरे को सुनने का भी धैर्य रखिए मैडम। तो और अगर कुछ करना था तो पहले जब ममता बनर्जी आती है बिहार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के घर में जाती है मिलने के लिए, तो क्या यही एजेंडा तय होता है कि बिहार के लोग परीक्षा देने के लिए जाएं, बंगाल में तो उन्हें पीटा जाए? अरे भाई, अभी एक अलायंस में आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर, और जहां तक राज्य सरकार के तरफ से है तो एडीजी विधि व्यवस्था ने बात की और अरेस्टिंग भी हुई है, एजेंडा होता है, अरेस्टिंग हुई है। हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, मगर ये बहुत शर्मनाक है कि बिहार में गुजरात कॉलोनी पटना में है कि नहीं है, हर जिले में बंगाली मोहल्ला है कि नहीं है बिहार में, मगर जितने हक से कोई बिहारी उस मोहल्ले में रहता है उतने ही हक से
कोई मारवाड़ी टोला में मारवाड़ी रहता है और बंगाली टोले में बंगाली रहता है। ये बिहार के खूबसूरत सौहार्द का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर ऐसी ही चीजें भारत के प्रत्येक राज्य में होनी चाहिए। और खास तौर पे छात्र जो है या कोई युवा भारतीय है तो युवा भारतीय का संपूर्ण भारत है। कोई बिहारी हो, कोई यूपी का हो, कोई बंगाल का हो, वो समान रूप से भारतीय है। और एक और बात, अगर किसी भी भारतीय पर किसी तरह का, किसी भी बिहारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये बहुत खेदजनक है। और संबद्ध सरकार को निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे करनी चाहिए। सारिका जी क्या कह रही है? काउंटर। नहीं, भारती जी की मैं सुन रही थी। मैं पूछना चाहूंगी भारती जी से कि क्या आपके मुख्यमंत्री को पता चला था कि बंगाल में बिहारियों के साथ क्या हुआ, और अगर पता चला तो कब पता चला, और जब पता चला तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? भारती जी को स्क्रीन पर लाइए और सारिका जी को मतलब सोशल मीडिया के जरिए तो बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलता है। भारती जी हमारे पास कुछ सारिका जी, आपको मैं दिखाऊं। सारिका जी, इसका मतलब कि आरजेडी वाले ने बात कर लिया था तृणमूल कांग्रेस से कि बिहारी जा रहे हैं उसको पीटो। आपको इसका मतलब है कि जानकारी पहले से थी? भारती जी को भी दिखलाई। नहीं, हम लोगों को तो जानकारी घटना होने के बाद प्राप्त हुई। ये हत्या के मगर इसका मतलब है सारिका जी, सारिका जी, इसका मतलब है कि राजद के संज्ञान में यह विषय था, राजद के संज्ञान में यह विषय था कि बिहार के बच्चों को पीटा जाएगा बंगाल में। आप कह रही है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी नहीं थी, किसी भी घटने के बाद मंत्री जानकारी होती है, पाता है कि बिहार में क्या घटनाएं हो रही है, जानकारी थी। इसका मतलब है कि आरजेडी ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है कि बिहारी जब कहीं दूसरे राज्यों में जाए तो उन्हें पीटा जाए। वो काम विपक्ष में रहते हुए बहुत दुखद है सारिका जी, रहते हुए बहुत दुखद है ये, क्योंकि हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिहारियों का जानकारी थी, हमारे लिए बिहारियों का सुरक्षा महत्वपूर्ण है। वो चाहे हम विपक्ष में हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व बनता है। दुबई में प्रवास कर रहे अपने युवराज को समझाने, और यही कारण है कि गुजरात में बिहारियों को कहिए कि आधे कार्यकर्ता सम्मेलन से भागे। महाराष्ट्र में बिहारी पे लगातार अत्याचार हो रहा है। एक मिनट ठीक है ना, ठीक है, बिहारियों पर क्या अत्याचार हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, ठीक है। अब बंगाल में जिनके ऊपर, बंगाल में जिनके हाथ में सत्ता है, गारंटी उन्हें सबसे पहले देनी चाहिए। गारंटी नहीं मिल रही है, ठीक है। जो आरोपी पकड़े गए, कोई भी गलत करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस अपना काम करेगी, कहीं की भी पुलिस। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि ये बढ़ावा किस चीज को दे रहे हैं, कौन बढ़ावा दे रहा है? शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस बिहारियों के स्वाभिमान है और बिहारियों के प्रति दर्द है, तो उनसे अपना गठबंधन खत्म करें। ठीक है शिशिर कौंडिल्य, आप तो गठबंधन खत्म करवा रहे हैं, यहाँ तो लोग पीटे जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए तो शिशिर कौंडिल्य, तो ये कैसा स्वाभिमान कि एक साथ चुरमुर भी होगा, ठीक है। टीवी पर आकर शिशिर कौंडिल्य करेंगे भाषण नेता कांग्रेस से, शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस से। माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा, तब तो आपने विवेक जी देखिए त्याग पत्र दी। भारत में सर्वाधिक अत्याचार जरा चिकित्सक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, कुछ भी होला बोल देना है। वो कभी आजाद भारत भारती जी ठीक है, सारिका जी अभी एक मिनट, शिशिर कौंडिल्य कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शिशिर कौंडिल्य गलथोती करने से नहीं होगा। ठीक है, शिशिर कौंडिल्य जी बता रहा था, हाँ विवेक जी मैं बता रहा था कि देखिए जो भी कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं विवेक जी कि इस देश के हर एक नागरिक को इस देश के किसी भी स्टेट में जाने का, वहां रहने का, वहां रोजी रोजगार करने का और परीक्षा देने का तमाम तरीके का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा विवेक जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का और धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिस प्रकार से मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
हेट स्पीच का रिकॉर्ड बनाया है, देश उसको देख रहा है और ये ट्रेंड भी डेवलप यही लोग करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उनके मंत्री, उनके नेता, उनके सांसद जिस प्रकार से रैशनलिज्म फैला रहे हैं, जिस प्रकार से भेदभाव कर रहे हैं, जिस प्रकार से हेट स्पीच दे रहे हैं, क्या इस देश के लिए जायज है? हम लोग तो तमाम देश के वासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी बंगाल में जो भी घटनाएं हुई, पूरा देश हम डेविएट नहीं करेंगे। शिशिर भाई, जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई, हमारा एक सवाल है कि क्या उसे आप जायज ठहरा रहे हैं? और टीएमसी पार्टी जिनकी सरकार है, क्या वो पूरी तरह से होल्ड ले रही है इस पूरे विषय पर और पूरी तरह से अपनी गलती स्वीकार कर रही है? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं, एक छोटी उनके लिए हो सकती है, लेकिन ये बिहार से जुड़ा हुआ मसला है, बिहार के छात्र हैं, और क्या गलती थी इनकी? और ऐसे लोग जो कि इन्हें मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करवा रहे हैं, इनके कान को क्यों न मरोड़ दिया जाए? बेसिकली ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है विवेक जी, और मैं तो कहूंगा अभी आरजेडी के प्रवक्ता बहन सारिका जी बता रही थी कि जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, यह भी अप्रिसिएबल है, और जो कुछ भी हुआ यह बेहद निंदनीय है। और इस प्रकार की घटना नॉट ओनली वेस्ट बंगाल बट और भी जगहों पे, जैसे गुजरात में घटना होती है, जैसे आसाम में घटना होती है, जैसे महाराष्ट्र में घटना होती है, तो ये तो क्रेडिट लेने जैसा होगा चाहिए। ये नहीं, ये क्रेडिट लेने जैसा विवेक जी नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि जो भी देखिए, हम तुलना तब करते हैं कि हम तुलना तब करेंगे ना जब हमें रुख को मोड़ देना होगा, जब आपने अगर सोच लिया कि नहीं रुख को मोड़ देना है। लेकिन अगर आप बंगाल पर रहेंगे तो पूरी तरीके से जितनी भर्त्सना होनी चाहिए, जितनी निंदा होनी चाहिए, आप कर सकते थे। ये आपके हाथ में है, और वहां की सरकार ने एक्शन लिया, किसके कहने पर लिया, नहीं लिया, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे लोग जो कुर्ता पजामा पहन करके, वैसे छात्रों को जो बेचारे गरीब हैं, किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करके बिहार से बंगाल गए होंगे एग्जाम देने के लिए, लेकिन उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है, कहीं से भी माफी योग्य नहीं है, और सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सरकार को समझना होगा, कहना होगा कि भैया हमसे गलती हो गई। हम तो उसकी कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है इसकी। विवेक जी, हम तो शुरू में ही, जब ओपनिंग आपने मेरा कमेंट लिया, सुनिए, उसे मैंने कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह की घटना की निंदा की जाती है, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल एक छोटा जवाब और चाहते हैं। आरजेडी जो कह रही है कि भाई हमारी पहल पर उन दोनों की गिरफ्तारी हुई, ये आपको कैसा लग रहा है सुनने में? देखिए, क्या है कि पहल तो कहीं ना कहीं से होगी ना, ये इतना जरूरी हो गया। मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट, ये यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को तो अब उसे बिहार से हैंडल किया जाएगा। हमारे कहने पर अब ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं था कि घटना क्या हुई है। ये तो जो है, बिहार में विपक्ष के नेताओं ने उसको संज्ञान लेते हुए जब बातें उठाई, तब इस प्रकार की, वहां ममता बनर्जी को पता नहीं था। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को पता नहीं था, पता तो उसे चल रहा था, बिल्कुल नहीं पता था। ये तो आप जैसे पत्रकार ही लिख चुके हैं कि मुख्यमंत्री को पता नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की समय की समाप्ति होती है, लेकिन बंगाल में छात्रों की जो पिटाई हुई है वो कहीं से भी जायज नहीं है, और सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और कृपा करके जो भी बिहार की पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है, कम से कम इस पर क्रेडिट पॉलिटिक्स मत कीजिए। बिहार के छात्र देख रहे हैं, युवा है, वोटर हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।